रजत लाल की मां ने आते ही भैया रजत के सामने कुछ लोगों को एक्सपोज कर दिया है। जी हाँ, बड़ी चीजों को लेकर उन्होंने बात की है, जिसको लेकर रजत भी काफी ज्यादा प्राउड फील करता है, खुश होता है, हंसता है, इमोशनल भी हो जाता है। जी हाँ, क्या बोला है रजत की मम्मी ने वो भी मैं आपको बताता हूं, और ऐसे में क्या एक्सपोज किया है, किसको एक्सपोज किया है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको पता है रजत की मम्मी आई है, तब से कहीं ना कहीं फैंस है वो खुश हो रहे हैं कि भाई रजत की मम्मी आई है, हो सकता है रजत को टॉप 5 में लेके जाए, उसको सपोर्ट मिल रही है। ये चीज़ मुझे भी पच नहीं रही है गाइस कि रजत के लिए ये लोग अच्छा कैसे कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है कि अभी अच्छा अच्छा कर लो, बाद में बुरा बुरा कर देंगे। अभी थोड़ा जनता की नज़र में अच्छा अच्छा बन जाते कि नहीं नहीं हमने तो सपोर्ट की थी रजत को। चलिए छोड़िए, वो तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि भैया ये क्या कर रहे हैं। लेकिन रजत दलाल यहाँ पर जैसे ही कहीं ना कहीं उनकी मम्मी आती है तो वो बोलते हैं तुम्हें यहाँ पर किसी को मेडल बताने की जरूरत नहीं है, तू मेडल की बात मत ही कर बेटा, क्योंकि हमें प्राउड फील है तुम पर। तुमने जनता के लिए किया है, तुमने देश के लिए किया है, भारत के लिए तुमने किया है, तो उस चीज के लिए पूरे देश को तुम पर प्राउड है। ठीक है, तो तुम भैया इस घर में बात करो मत, क्योंकि ये उस चीज की अहमियत नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने किया नहीं है ना इतना कुछ। तो इसलिए उस चीज को लेकर ही मत आओ, तुम मेडल की बात ही मत करो। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं तो रजत ने मैं आपको चीज बताऊं तो रजत ने कुत्ते पाल रखे हैं। 2-3 कुत्ते हैं उनके घर के, जो उन्होंने पाल रखे हैं, जिनका वो ख्याल रखते थे, नहलाते थे, है ना, खाना पीना जो भी रहता था, घुमाना फिराना वो करते थे। और अभी ठंड का टाइम है, तो इस चीज़ को लेकर वो बोलते हैं अपनी मम्मी से, मम्मी कुत्तों को अंदर रखना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कुत्तों को थोड़ा साल संभाल रखना, उसको अंदर रखना उनको, ताकि वो बीमार ना हो पाए। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मम्मी को बोली है कि क्योंकि उनको पता है ठंड बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं कुत्ते हैं वो ठंड में ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो यही चीज़ है वो बोलते नजर आते हैं। इसके साथ जो एक्सपोज किया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर रजत दलाल की मम्मी ने बोला है कि भाई करण ने तुमसे एक चीज बोली थी कि भाई तुम जो कांड करते रहते हो, तुम जो चीजें करते रहते हो, तुम्हारी फैमिली है उनको भी शर्म आती होगी कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, उनको भी बहुत ज्यादा शर्म आती होगी, वो भी शर्मसार होते होंगे कि भाई मेरा लड़का पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो मैं उसको बताना चाहूंगी और पूरी जनता को भी बताना चाहूंगी कि मैं अपने बेटे पर प्राउड फील करती हूँ, हमें कोई शर्म नहीं आती। हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे लड़के ने हमारा नाम रोशन किया है, हमारा लड़का बिग बॉस के हाउस में आया है, हमारा लड़का देश का नाम रोशन किया है उसने। तो कहीं ना कहीं हम आप पर प्राउड करते हैं। हमें को वो जो बात बोल रहा था ना, तो वो बात सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये करण है वो बोलता है, आपको पता है एक बार नजर आ रहा था कि भाई कि तू देख तू क्या करता है, तेरी फैमिली भी, उनको भी तुझसे शर्म आती होगी, तू ऐसे काम करता है। तो यहाँ पर मम्मी ने क्लियर कर दिया कि वो जो बोल रहा है ना फालतू के, उसको बोला फालतू के वर्ड अपने पास रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्राउड फील करते हैं अपने बेटे पे, हमारा नाम रोशन कर रहा है और हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर तारीफ है यहाँ पर उनकी मम्मी की तरफ से की गई है, और मेडल की बात की भी की गई है, और करण के लिए बोला गया है कि करण से थोड़ा दूर रहना। विवियन के लिए यहाँ पर तारीफ की गई है। जी हाँ, रजत दलाल की मम्मी बोलती है कि विवियन अच्छा बंदा है, उसके साथ जुड़ा रहे, बढ़िया है। तुम स्टार्टिंग में अगेंस्ट जाते रहे वो अलग बात है, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ अच्छा रह रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोलता है, तो अभी तुम्हारी जो दोस्ती रह रही है ना, बढ़िया है, उनके साथ जुड़ा रहे और करणवीर से दूर रहने की कोशिश कर। तो ये है, उनकी मम्मी है वो बोलकर गई है। तो एक्सपोज किया है करणवीर को कि भैया करणवीर जो ये फालतू के चीज़ें बोल रहा है ना कि इनकी फैमिली है, उनको शर्म आती होगी तुझ पर, तो भैया हमें प्राउड है अपने लड़के पर। तो ये बोलती हुई वो नजर आ रही है। फिलहाल आप क्या बोलोगे, और भी बहुत सारी बातें हुई है, बैक टू बैक बताते रहेंगे, जो भी हमारे सामने आती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के